हेलो स्टूडेंट, तो आज हम एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसके एक डिसीज कंडीशन है डायबिटीज़ इंसिपिडस, जिसको शॉर्ट में डीआई कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसके नाम के अंदर भी डायबिटीज़ आ रहा है। डायबिटीज़ शब्द का इस्तेमाल हम डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है उसके अंदर भी होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस दोनों भिन्न प्रकार की डिसीज कंडीशन है, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। नाम डायबिटीज़ इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया होता है, जैसा कि डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर होता है, और उसी कारण से इसको डायबिटीज़ इंसिपिडस कहा जाता है। लेकिन इसके अंदर ग्लूकोज लेवल जो होता है वो इंक्रीज नहीं होता, जैसा कि डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर होता है। और इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है वो एक सामान्य बीमारी होती है, ज़्यादातर लोगों के अंदर होती है, जबकि डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होता है वो एक रेयर डिसीज कंडीशन है, ये बहुत ही कम लोगों के अंदर होती है। सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है वो होता क्या है, इसकी डेफिनेशन मतलब क्या परिभाषा हो सकती है। तो इसकी परिभाषा, इट इज़ ए कंडीशन कॉज्ड बाय रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ वेसोप्रेसिन ADH by posterior pituitary gland resulting unable to reabsorption of sodium water from renal tubule lead to more dilute urine, polyuria and polydipsia। मतलब डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है वो मेनली पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होते हैं, एक तो एंटीरियर लोब होता है और दूसरा पोस्टीरियर लोब होता है। ये जो पोस्टीरियर लोब होता है वो फिर क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको ADH हार्मोन या वेसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं। ADH का पूरा नाम है एंटी डायरेटिक हार्मोन, और यह हार्मोन जो होता है वो मेनली क्या करता है कि नेफ्रॉन जो है उसकी जो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जो होती है उस पर और कलेक्टिंग डक्ट जो होती है उस पर एक्ट करता है। वहाँ पर ये क्या करता है कि सोडियम और वाटर जो होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन क्या करता है, बढ़ा देता है, मतलब इंक्रीज कर देता है। और इस तरीके से ये हार्मोन क्या करता है, मेनली ब्लड या बॉडी के अंदर वाटर और सोडियम जो है उसका बैलेंस बनाने का काम करता है, और ब्लड प्रेशर जो उसको भी मेंटेन करता है। अब ये हार्मोन जो होता है वो रीअब्जॉर्प्शन कैसे करता है उसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं कि वेसोप्रेसिन जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो काम कैसे करता है, तो आप कमेंट करना, इसको हम सेपरेट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होता है, सोडियम और वाटर जो इसका रीअब्जॉर्प्शन करता है। अब होता क्या है कि किसी कारण से क्या होता है कि ये जो वेसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है ADH हार्मोन, उसका सिक्रेशन क्या होता है, कम हो जाता है, वो कम मात्रा में स्रावित होता है। और इसका सिक्रेशन कम होने के कारण से क्या होगा कि रीनल ट्यूब्यूल जो होती है उसके अंदर सोडियम और वाटर जो होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। तो सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो ये वाटर जो होता है वो फिर क्या होगा, यूरिन के द्वारा क्या होगा, बाहर निकलेगा। जब वाटर यूरिन के द्वारा बाहर निकलेगा तो यूरिन जो है वो क्या हो जाएगी, एक तो डाइल्यूट हो जाएगी, और यूरिन का निर्माण क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब उसको पॉलीयूरिया कहेंगे। तो यूरिन का निर्माण ज़्यादा होगा तो शरीर में पानी की कमी होगी, शरीर में पानी की कमी होगी तो क्या होगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, पॉलीडिप्सिया होगा। और उसी कंडीशन को क्या कहते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस कहा जाता है। तो शॉर्ट में कहे तो वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है उसकी कमी होना, वो उसकी कमी के कारण से सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने से क्या होगा, उसका यूरिन के द्वारा बाहर ज़्यादा निकलना, उसके कारण से पॉलीयूरिया की कंडीशन होना, उसी को डायबिटीज़ इंसिपिडस कहा जाता है। तो ये तो इसकी सिंपल डेफिनेशन जो होती है, परिभाषा, वो हो जाएगी। तब बात करते हैं कि डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है वो होता कैसे है या किन कारणों से होता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस के कॉज अगर देखते हैं तो मोटे तौर पर इसके दो मुख्य कारण रहते हैं। एक तो क्या होगा कि वेसोप्रेसिन या ADH हार्मोन जो इसका क्या हो रहा है, निर्माण जो हो रहा है वही कम हो रहा है उसके कारण से, या फिर निर्माण जो है, प्रोडक्शन वो तो बराबर हो रहा है लेकिन रीनल ट्यूब्यूल की जो सेल जो है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा है उसके कारण से। तो कारण के आधार पर अगर देखें तो डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होता है वो भी कई प्रकार का होता है। इसमें एक जो होता है वो तो होता है सेंट्रल DI, जिसको न्यूरोजेनिक DI भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मेनली ADH हार्मोन जो होता है उसका प्रोडक्शन जो होता है, मतलब वेसोप्रेसिन जो इसका निर्माण जो है वही क्या होता है, कम हो जाता है, या उसका सिक्रेशन कम होता है उसके कारण से। जैसा नाम से ही सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस या न्यूरोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, तो सेंट्रल में मेनली सेंट्रल में ब्रेन जो है वो आ जाएगा। तो ब्रेन का भी कौन सा, हाइपोथैलेमस जो होता है वो, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि सिक्रेटरी सेल जो होती है वो हाइपोथैलेमस के अंदर होती है, जो क्या होता है वेसोप्रेसिन जो इसका निर्माण करती है। और वही हार्मोन जो होता है वो फिर क्या होता है, पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब जो होता है वहाँ आता है, और वहाँ आके वो हार्मोन जो होता है उसका क्या होता है, रिलीज होता है। तो इस कारण से यदि नर्वस सिस्टम जो होता है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, हाइपोथैलेमस के अंदर या पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, तो उसके कारण से क्या होगा कि ADH हार्मोन जो उसका निर्माण जो है वो कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा, और उसके कारण से डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है। अब निर्माण जो है वो कम क्यों हो सकता है, तो उसमें एक तो ब्रेन जो है उसके अंदर इंजरी हो जाए, मतलब हेड इंजरी हो जाए, तो उसके कारण से हाइपोथैलेमस जो होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डैमेज हो जाए, या सर्जिकल एब्लेशन हो जाए, सर्जरी के
दौरान पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाता है। या फिर इरेडिएशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, रेडिएशन थेरेपी के दौरान पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो डैमेज हो जाए उसके कारण से। या पिट्यूटरी ट्यूमर है, हाइपोथैलेमस के अंदर ट्यूमर जो है उसका निर्माण हो जाए जिसके कारण से हाइपोथैलेमस जो होता है उसका प्रोडक्शन कम करे उसके कारण से। या फिर ब्रेन जो इसके अंदर कोई इन्फेक्शन की कंडीशन है, जैसे मेनिंजाइटिस की कंडीशन है, एंसेफेलाइटिस की कंडीशन है, तो उसके कारण से भी हो सकता है। ये तो सेंट्रल या न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो हो जाएगा। दूसरा जो कारण जो रहता है वो होता है नेफ्रोजेनिक होता है। नेफ्रो शब्द जो है किडनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जेनिक मतलब नेफ्रो से रिलेटेड, मतलब किडनी से रिलेटेड। तो किडनी जो है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके कारण से यदि डायबिटीज इंसिपिडस होता है तो उसको नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि एडीएच हार्मोन जो होता है उसका निर्माण जो है वो तो बराबर हो रहा है, प्रोडक्शन बराबर हो रहा है, लेकिन किडनी जो है उसकी जो सेल जो होती है वो क्या कर रही है, फेलियर हो जाती है, मतलब वो क्या करती है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। तो वो क्या करती है कि एडीएच हार्मोन जो होता है उसके अगेंस्ट क्या करती है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, और उसके कारण से सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं हो पाता है। तो मेन ये एक तरह से क्या होगा, किडनी जो है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसके कारण से डायबिटीज इंसिपिडस होगा। अब किडनी के अंदर समस्या क्या हो सकती है, या तो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन हो सकती है उसके कारण से, एक हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन हो सकती है उसके कारण से, एक ड्रग टॉक्सिसिटी हो जाए, तो ड्रग जो है वो क्या करते हैं उसको डैमेज करने से लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाए उसके कारण से, या फिर एक कंडीशन जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है, जैसे जेनेटिकली नेफ्रॉन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसके कारण से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है उसके कारण से। तो ये हो जाएंगे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो हो जाएगा। तो दो तो ये हो जाएंगे। इसके अलावा भी एक और कंडीशन होती है डिप्सोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। डिप्सोजेनिक, डिप्सो शब्द जो है वो थ्रस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेनली कब होता है, जब हाइपोथैलेमस जो है उसके अंदर थ्रस्ट रेगुलेटिंग सेंटर जो होता है वो डैमेज हो जाता है, और डैमेज होने के कारण से क्या होगा कि व्यक्ति जो है उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और ज़्यादा प्यास लगने के कारण से वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड का इंटेक करता है। ज़्यादा फ्लूइड इंटेक करने के कारण से भी उसको पॉलीयूरिया जो है उसकी कंडीशन हो सकती है। एक तो ये टाइप हो जाएगा। अगला जो कारण रहता है वो है गेस्टेशनल शब्द जो है उसका इस्तेमाल हम प्रेगनेंसी जो उसके लिए करते हैं। तो गेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज इंसिपिडस होता है तो उसको गेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। ये मेनली क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है उसके द्वारा एक वेसोप्रेसिनेज करके एंजाइम रिलीज होता है, और ये वेसोप्रेसिनेज एंजाइम जो होता है वो मेनली क्या करता है कि वेसोप्रेसिन जो है एडीएच हार्मोन उसको इनएक्टिव करने का काम करता है। हालांकि या एंजाइम जो इसका स्रावण क्या होता है बहुत ही कम मात्रा के अंदर होता है। किसी कारण से यदि इसका स्रावण जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में एडीएच जो उसको इनएक्टिव करेगा, और उसके कारण से भी सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो वो नहीं होगा और पॉलीयूरिया की कंडीशन होगी। ये तो इसके कॉज जो है वो हो जाएंगे जिसके कारण से डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो होता है। अब बात करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस जो है उसकी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन जो है वो कैसे होती है। मैं एक बार बोर्ड पर लिख लेता हूँ ताकि टाइम जो है वो बच जाएगा। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी बहुत ही सिंपल है कि मेनली क्या होता है कि किसी कारण से या तो एटीएच का प्रोडक्शन जो है वेसोप्रेसिन का वो कम हो रहा है, या फिर किडनी के सेल जो है रीनल ट्यूब्यूल की सेल वो रिस्पॉन्ड कम नहीं कर रही। उनके कारण से क्या होगा कि सोडियम और वाटर होता है, खास करके वाटर, उसका क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उसके कारण से क्या होगा कि यूरिन जो है उसका निर्माण क्या होगा, बढ़ जाएगा, यूरिन का निर्माण ज़्यादा होगा। क्योंकि मेनली क्या होता है कि यूरिन जो है उसके अंदर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, और वाटर रीअब्जॉर्ब होने के कारण से ही यूरिन जो होती है वो कॉन्सनट्रेटेड होती है और कम होती है। जब यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वो पानी जो होता है वो यूरिन के अंदर प्रेजेंट रहेगा, मतलब यूरिन जो है डाइल्यूट हो जाएगी और ज़्यादा मात्रा में यूरिन का निर्माण होगा। जब यूरिन का निर्माण ज़्यादा होगा तो यूरिनरी आउटपुट जो होगा वो भी क्या, इंक्रीज़ होगा, मतलब ज़्यादा मात्रा में यूरिन जो वो आएगी। तो ज़्यादा मात्रा में यूरिन आना उसी को ही क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया कहा जाता है। एक तो पॉलीयूरिया जो है वो कंडीशन होगी। साथ ही साथ क्या होगा, पॉलीयूरिया की कंडीशन यदि होती है, यूरिन से पानी बाहर निकल जाएगा तो ब्लड के अंदर पानी जो उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब ब्लड के अंदर पानी की कमी होगी तो ब्लड जो है उसकी सांद्रता जो होती है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, मतलब ऑस्मोलैरिटी जो होती है उसका क्या होगा, इंक्रीज़ होगी। क्योंकि वाटर जो होता है वो क्या करता है, ब्लड जो उसको डाइल्यूट करता है। जब पानी जो है वो कम होगा तो ब्लड जो है उसकी सांद्रता जो है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, बढ़ जाएगी। जब ब्लड की सांद्रता बढ़ जाएगी इसका मतलब ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो इंक्रीज होगी। ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होने के कारण से हाइपोथैलेमस के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं वो स्टिमुलेट होंगे। ये हाइपोथैलेमस के अंदर वो जो ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं वो फिर क्या करेंगे, बॉडी के अंदर वाटर का लेवल बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे कि हाइपोथैलेमस के अंदर जो थ्रस्ट सेंटर जो होता है उसको स्टिमुलेट करते हैं। जब थ्रस्ट सेंटर स्टिमुलेट होगा तो उसके कारण से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीने की इच्छा होगी, मतलब पॉलीडिप्सिया जो है उसकी कंडीशन होगी। तो मेनली क्या होगा, किसके अंदर पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया जो है वो कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी।
तो ये तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी हो गई कि डायबिटीज इंसिपिडस जो वो कैसे होता है। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है उसकी, कि इसमें कौन कौन से चिकित्सीय लक्षण जो दिखाई देते हैं या इसकी पहचान कैसे की जाती है। तो डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर पैथोफिजियोलॉजी के अंदर देखा कि होता क्या है। तो मेनली क्या हो रहा है कि यूरिनरी आउटपुट इंक्रीज होने के कारण से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन जो है वो पास आउट होगी, जिसको हम पॉलीयूरिया कहते हैं। पॉलीयूरिया का मतलब यही होता है कि यूरिनरी आउटपुट जो है उसका क्या होना, इंक्रीज होना। नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट जो होता है हमारा वो रहता है 1 से 1.5 लीटर पर डे होता है, मतलब व्यक्ति जो होता है वो 1 से 1.5 लीटर यूरिन जो है वो पास आउट करता है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि यूरिनरी आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। व्यक्ति जो होता है वो 10 से 18 लीटर यूरिन जो है वो पर डे पास आउट करता है। पहला लक्षण जो है वो तो ये हो जाएगा पॉलीयूरिया, मतलब यूरिनरी आउटपुट जो है उसका इंक्रीज होना। वो दूसरा क्या होगा कि यूरिनरी आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि वाटर जो है उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने के कारण से पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण से यूरिन जो होती है वो क्या हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। तो डाइल्यूट यूरिन जो है वो पास आउट होगी। मतलब डाइल्यूट यूरिन का मतलब यही होता है कि यूरिन जो है उसके अंदर वाटर जो है उसकी मात्रा ज़्यादा होगी और साल्ट जो होते हैं उसका कंपोजिशन क्या होगा, कम हो जाएगा। और उसके कारण से इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रहती है वो 001 से लगाकर 1005 तक हो जाती है। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो भी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तीसरी चीज़ क्या होती है, यूरिनरी आउटपुट जो है वो बाहर निकलेगा, तो उसके कारण से शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। जिससे शरीर में पानी की कमी होगी, ऑस्मोसिस रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट होंगे और उसके कारण से बहुत ज़्यादा क्या लगेगी, थ्रस्ट लगेगी। बहुत ज़्यादा थ्रस्ट मतलब पॉलीडिप्सिया होगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पानी ज़्यादा पीने की इच्छा होगी। और इसमें पानी पीने की इच्छा जो होती है, नॉर्मल व्यक्ति जो होता है वो 2 से 4 लीटर या 5 लीटर तक पानी पीता है। लेकिन डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर व्यक्ति जो होता है वो 2 से 20 लीटर तक पानी जो है वो पर डे पी सकता है। मतलब एक दिन के अंदर 2 से 20 लीटर तक पानी पीने की उसको इच्छा हो सकती है। तो ये तो इससे रिलेटेड सिम्टम जो होते हैं, मतलब लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। ये तो प्राइमरी लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उसको यूरिन पास आउट होती है, उससे उतनी मात्रा में उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और पानी पी लेता है। लेकिन यदि बराबर मात्रा में पानी नहीं पी पाता है, मतलब जितनी यूरिन पास आउट हो रही है उतना यदि पानी नहीं ले पाता है, तो उसके कारण से उसमें क्या होगी, पानी जो है उसकी कमी हो जाएगी। मतलब यूरिनरी आउटपुट बढ़ गया है और उसकी उतनी मात्रा में वो पानी नहीं पी पा रहा है, तो उसके कारण से शरीर में पानी की कमी होगी। और शरीर में पानी की कमी होने के कारण से कुछ सिम्टम जो है वो दिखाई देंगे, जैसे डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है। डिहाइड्रेशन के कारण से स्किन टर्गर जो है वो लॉस हो सकता है, माउथ जो है वो ड्राई हो सकते हैं। इसके अलावा स्किन जो है वो ड्राई और माउथ जो होता है वो ड्राई हो सकता है। एक पल्स रेट जो है इंक्रीज हो सकती है, टेकीकार्डिया कंडीशन हो सकती है। वेट लॉस जो है वो भी हो सकता है। एक हाइपोकैलेमिया की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम जो इसका एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, उसके कारण से हाइपोकैलेमिया की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन जो है, कन्फ्यूजन जो है, या कोमा के अंदर भी पेशेंट जो है वो जा सकता है। तो ये तो इसके साइन एंड सिम्टम जो दिखाई देते हैं वो हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब इसमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन जो है वो किए जाते हैं या इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो एक तो फ्लूइड डिप्राइवेशन टेस्ट जो है वो किया जाता है। फ्लूइड डिप्राइवेशन टेस्ट के अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसको 8 से 12 घंटे तक के लिए, या फिर उसका जो बॉडी वेट जो होता है वो 3% से लगाकर 5% तक लॉस नहीं हो जाता है, तब तक के लिए क्या करते हैं उसको कि पानी, ओरली पानी जो है वो नहीं दिया जाता है, मतलब फ्लूइड जो होता है, वाटर वो नहीं दिया जाता है, उसको प्यासा रखा जाता है। उसके बाद फिर क्या करता है कि उसका जो यूरिन आउटपुट जो है वो चेक किया जाता है। एक यूरिन जो है उसका एनालिसिस किया जाता है कि यूरिन जो उसकी ऑस्मोलिटी कितनी है। इसके अलावा ब्लड जो है उसकी ऑस्मोलिटी देखी जाती है। एक यूरिन जो उसका कंपोजिशन जो होता है वो देखा जाता है। तो इसके द्वारा डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब डायग्नोज किया जाता है। यदि यूरिनरी आउटपुट जो होता है वो भी बढ़ा हुआ रहता है, ऑस्मोलिटी जो होती है यूरिन की वो भी क्या होती है, कम हो रही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है यूरिन की वो कम हो रही है, ब्लड जो है उसके अंदर ऑस्मोलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एडीएच हार्मोन जो है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या फिर एडीएच जो होता है उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। तो एक तो ये टेस्ट किया जाता है। दूसरा जो है वो वैसोप्रेसिन चैलेंज टेस्ट किया जाता है। ये वैसोप्रेसिन चैलेंज टेस्ट जो होता है वो मेनली नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है उसके लिए किया जाता है। इसमें मेनली क्या करता है कि वैसोप्रेसिन जो होता है वो इंजेक्ट किया जाता है, और वैसोप्रेसिन देने के बाद फिर उसका क्या करता है, टेस्ट करते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं, ब्लड ऑस्मोलिटी देखते हैं, यूरिन का कंपोजिशन देखते हैं। यदि उसके अंदर यदि इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वैसोप्रेसिन तो दिया लेकिन किडनी जो है वो क्या कर रही है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही। तो उसके द्वारा नेफ्रोजेनिक मतलब किडनी के अंदर कोई समस्या है तो उसका पता लगाया जाता है। इसके अलावा यूरिन एनालिसिस जो है वो किया जाता है।
यूरिन टेस्ट के द्वारा यूरिन जो उसका कंपोजिशन देखा जाता है, उसके अंदर वाटर का लेवल कितना है, उसके अलावा उसके अंदर जो साल्ट जो उसका लेवल कितना है। इसके अलावा यूरिन जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो देखी जाती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन के अंदर यूरिनरी जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 1.001 से 1.005 मिलती है, जो कि नॉर्मल से क्या होती है, कम होती है। तो एक तो ये देखा जाता है। इसके अलावा ब्लड ऑस्मोलैरिटी देखी जाती है कि ब्लड के अंदर वाटर का लेवल कितना है। इसके अलावा जो साल्ट जो होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ब्लड ऑस्मोलैरिटी के अंदर क्या होता है कि ये क्या मिलती है, इंक्रीज मिलती है, क्योंकि वाटर का लेवल क्या होता है, कम होता है। इसके अलावा एक और टेस्ट किया जाता है, एमआरआई कराया जाता है। एमआरआई जो है उसके द्वारा ब्रेन जो है उसके अंदर या पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई डिसीज कंडीशन जो है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई डिसीज कंडीशन है या किडनी रिलेटेड कोई डिसीज कंडीशन है तो उससे रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन जो है उसको कैरी किए जाते हैं। तो ये तो इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो हो जाएगा। अब बात करते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या रहेगा। तो मेडिकल मैनेजमेंट जो होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस का वो डिपेंड करता है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है वो किस टाइप का, किन कारणों से हो रहा है। सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होता है उसके अंदर तो क्या करते हैं, एक तो डेस्मोप्रेसिन करके एक ड्रग होती है। कि डेस्मोप्रेसिन जो होती है वो वेसोप्रेसिन जो है उसका ही डिराइवेटिव होता है, मतलब उसका ही बना हुआ रूप होता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये डेस्मोप्रेसिन जो होती है वो मेनली इंट्रानेजल जो है वो दी जाती है, दिन में 1 से 2 बार दी जाती है। तो एक तो ये हो गया डेस्मोप्रेसिन जो है वो। दूसरा जो होता है वो होता है वेसोप्रेसिन टिन्नेट ऑयल होता है। ये वेसोप्रेसिन टिन्नेट ऑयल जो होता है वो इंट्रामस्कुलर या सबकुटेनियस दिया जाता है ये, और ये भी 24 से 90 घंटे के अंतराल में दिया जाता है। तो दूसरा तो वेसोप्रेसिन टिन्नेट हो जाएगा। इसके अलावा एक कार्बामाजिपाइन जो है जो कि एंटी कन्वल्सेंट होती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी क्या करता है कि वेसोप्रेसिन के सिक्रेशन जो है उसको स्टिमुलेट करता है, बढ़ाने का काम करता है। ये तो सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है उसमें काम में आने वाली ड्रग हो जाएगी। दूसरा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन होती है। तो नेफ्रोजेनिक के अंदर क्या होता है कि किडनी के सेल जो है वो क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। उसके कारण से डेस्मोप्रेसिन और वेसोप्रेसिन ड्रग जो होती है वो इसके अंदर इनइफेक्टिव रहती है, मतलब रिस्पॉन्ड जो है वो नहीं करती है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर एक तो डाययूरेटिक जो होती है जिसमें थायाजाइड जो होती है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक क्लोरप्रोपामाइड करके ड्रग जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं इनहिबिटर होते हैं जिसमें एंडोमेथासिन जो होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है उसके अंदर काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा नॉर्मल सलाइन जो होती है और ग्लूकोज वाटर जो है वो दिया जाता है ताकि उसके अंदर सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन जो है वो नहीं हो। तो ये तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपन लास्ट में नर्सिंग मैनेजमेंट की, क्या नर्सिंग केयर जो है वो प्रोवाइड कराएंगे इस पेशेंट को। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर एक तो क्या करता है कि पेशेंट जो होता है उसकी कंप्लीट हिस्ट्री जो है वो ली जाती है, साथ ही साथ उसका असेसमेंट जो है वो किया जाता है ताकि डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है उसका कॉज जो है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके अलावा यदि न्यूरोजेनिक कंडीशन हो रही है तो फर्दर स्टडी जो है उसके लिए पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है, मतलब इंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है पेशेंट को। दूसरा पेशेंट जो है उसके वाइटल साइन जो है उसको मॉनिटर करते हैं ताकि पेशेंट की जनरल कंडीशन जो है या हाइपोवॉलीमिया में तो पेशेंट नहीं जा रहा है, डिहाइड्रेशन में तो नहीं जा रहा, उसका पता लगाया जा सके। एक पेशेंट जो है इसका इनटेक आउटपुट चार्ट जो होता है उसको मेंटेन करना है ताकि उसके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम जो होता है उसका पता लगाया जा सके। एक ब्लड प्रेशर जो होता है पेशेंट का उसको मॉनिटर करते रहना है। एक वेट जो है उसको मॉनिटर करना है कि वेट जो है उसको मेज़र करते रहना है ताकि फ्लूइड लॉस कितना हो रहा है पेशेंट का उसका हमें पता लगाया जा सके। इसके अलावा पेशेंट जो उसको फ्लूइड इंटेक जो है उसको इंकरेज करना है ताकि उसके अंदर डिहाइड्रेशन के साइन जो है वो नहीं आए। इसके अलावा यदि डिहाइड्रेशन के साइन जो है उसके लिए पेशेंट को ऑब्जर्व करते रहना है। यदि कोई भी साइन अगर डिहाइड्रेशन का मिलता है तो तुरंत ही डॉक्टर जो उसको इन्फॉर्म करना है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है उसके साइन को भी आइडेंटिफाई करना है। यदि कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है जैसे कि हाइपोकैलेमिया है, हाइपरनेट्रेमिया का साइन मिलता है तो तुरंत ही डॉक्टर जो उसको इन्फॉर्म करना है। तो ये तो नर्सिंग केयर जो है जो कॉमनली क्या प्रोवाइड कराएंगे वो हो जाएगा। इसका नर्सिंग केयर प्लान यदि आप चाहते हो तो कमेंट करना, सेपरेटली नर्सिंग केयर प्लान जो है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये था डायबिटीज़ इंसिपिडस जो कि एंडोक्राइन जो है उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उसकी एक डिसीज कंडीशन होती है। अगले वीडियो के अंदर हम कुछ और एंडोक्राइन डिसीज कंडीशन जो है उसके बारे में बात करेंगे। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।